जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, लोग तो इधर उधर की बातें करते रहे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। और आप ये समझिए, रेवंत रेड्डी के बारे में जो उत्तर भारत के लोगों को शायद बहुत ज्यादा नहीं पता है, एक नौजवान मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ कोई भी अभी तक आरोप नहीं लगा है। गरीबों से उसी प्रकार से संपर्क रखते हैं जैसे वाईएसआर आंध्र प्रदेश के अंदर रखते थे, और वाईएसआर की वजह से कांग्रेस ही सत्ता में आई 2004 और 2009 में। वो गरीब उन्मुख मुख्यमंत्री थे और वही रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। ये बात सबको पता है कि तेलंगाना के अंदर इस विधानसभा चुनाव के पहले ये कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार बना सकती। बीआरएस बहुत ज्यादा मजबूत थी, केसीआर बहुत ज्यादा मजबूत थे, बहुत बड़ा बहुमत उनके साथ था, और उनके प्रतिद्वंदी बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी थे। हालांकि टीडीपी आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत थी और तेलंगाना के अंदर केसीआर मजबूत थे, क्योंकि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो दोनों के बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बहुत पुराना संघर्ष चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत ज्यादा पैठ बना ली थी। और जब भी कोई नगर निकाय के चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, वहां कांग्रेस की बड़ी दयनीय स्थिति रही, जैसे आंध्र प्रदेश में थी। लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर तो चलिए वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी और टीडीपी के बीच में संघर्ष रहा, कांग्रेस पिछड़ी रह गई, और वही तेलंगाना के अंदर स्थिति थी। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से जीवटता से पूरा माहौल तैयार किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया और वैसा माहौल बना दिया कि आपने तेलंगाना के अंदर जब मीटिंग देखी राहुल गांधी की तो लाखों की भीड़ दिखी। ऐसा माहौल बदलना केवल रेवंत रेड्डी की बस की बात थी, और रेवंत रेड्डी आज वहां के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात रेवंत रेड्डी ने कही थी कि आज तक मैंने जो बात कही है वो कभी झूठी नहीं हुई है, और अगले 6 महीने के अंदर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये रेवंत रेड्डी ने कहा और खुलेआम कहा। अभी तक जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है 9 तारीख को, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ही फोर्स किया है, अदरवाइज धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति चले रहे थे, विपक्ष को किनारे लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे थे। लेकिन किस प्रकार से उनका रिजिग्नेशन लिया गया, उनको पद से हटाया गया, किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया गया, किस प्रकार से उनको मकान नहीं दिया गया, फिर चौटाला साहब के फार्म हाउस में जाके वो रहने लगे, ये सब चीजें तो सबको पता है। लेकिन रेवंत रेड्डी ने अभी तक खुलेआम ये नहीं कहा था कि उपराष्ट्रपति पद में होने वाला क्या है। अब उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया, और ऐसी 3 मुखों में चलने वाला त्रिकोण धागा है जिसे समझ पाना एनडीए के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पहला तो जब उनसे पूछा गया एक पॉडकास्ट के अंदर, क्या ये बताइए चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख रहेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। ये बात सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के पास काफी वोट हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और उपराष्ट्रपति पद पे उनका जो वोटिंग का प्रेफरेंस होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये भी सबको पता है कि जो जनार्दन रेड्डी साहब हैं, जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी आंध्र प्रदेश से आते हैं, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये मानी बात है, ये कहा रेवंत रेड्डी ने कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपने विवेक का उपयोग करेंगे और तेलुगु प्राइड की बात करेंगे तो उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है कि वो नायडू साहब का समर्थन, ये रेड्डी साहब का समर्थन करें। इसके अलावा उन्होंने पवन कल्याण की भी बात की। पवन कल्याण आप जानते हैं बड़े उदीयमान आंध्र प्रदेश के नेता हैं, और उनके पास भी वोट हैं। वो भी वही मजबूरी है उनकी कि आंध्र प्रदेश के हैं और रेड्डी साहब भी आंध्र प्रदेश के हैं, तो उनसे भी रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनसे भी उम्मीद है कि वो अपने अंतर्मन की तरफ टटोलेंगे और तेलुगु प्राइड को खत्म नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जो शायद भारत के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है,
उन्होंने कहा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा तो हिंदी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन भारत के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है, जो आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की भाषा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो तेलुगु भाषी हैं, न केवल वो आंध्र प्रदेश में हैं, बल्कि तेलंगाना में हैं, गुजरात में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, और दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। तो एक प्रकार से तेलुगु प्राइड को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे आपको पता है, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक तेलुगु प्राइड के प्रश्न को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था, और तेलुगु बिड्डा कह के उनको आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की थी। ये दो चीजें तो ऐसी हैं जिससे कि, और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे आशा है, और ये भी सब जानते हैं कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में बहुत अच्छी मित्रता है। ये भी सब जानते हैं कि जो रेड्डी साहब हैं, उनका बहुत पुराना 40 साल पुराना संबंध चंद्रबाबू नायडू साहब से है, सुदर्शन रेड्डी साहब का। और सुदर्शन रेड्डी साहब जब वकील थे, जज बनने के पहले, तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे चंद्रबाबू नायडू साहब की मदद की थी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू उपकृत हैं कि वो सुदर्शन रेड्डी, और ये भी एक बात कही रेवंत रेड्डी ने कि सुदर्शन रेड्डी जो है वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो न्यायाधीश रहे, बड़े अच्छे निर्णय उन्होंने लिए, जनता के पक्ष के उन्होंने जनहित के निर्णय लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और उनके निर्णय अभी तक लोग कोट करते हैं। तो वो राजनीतिक व्यक्ति, ये भी उन्होंने कहा, जो संजय राउत ने भी कहा और बाकी इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी कहा कि जो राधाकृष्णन साहब हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुदर्शन रेड्डी साहब, ये अपने राधाकृष्णन साहब बेसिकली आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं। और आपको याद होगा, जनता पार्टी का जब डिवीजन हुआ था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार था, जब ये नॉन आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों ने प्रश्न उठाया था डुअल मेंबरशिप का। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप सांसदों की संख्या को देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उसमें 50% लोग ऐसे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग तो एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन अगर अगले 2 दिन के अंदर ये डुअल मेंबरशिप का प्रश्न उठा, जो मैं जानता हूं रेवंत रेड्डी उठाएंगे और विपक्षी दल के लोग उठाएंगे, तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, इसके अलावा केसीआर, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो 9 तारीख को एक बहुत बड़ा निर्णय और बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। आई डोंट नो वेदर होगा कि नहीं, लेकिन हो सकता है। इसलिए अभी हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब मोदी जी 75 साल के होंगे, पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। हम 9 तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं कि लोग क्या निर्णय लेंगे, सांसद अपने अंतर्मन की बात सुनेंगे या इस सरकार को चलने देंगे, क्योंकि वो पहला कदम होगा। लेकिन रेवंत रेड्डी ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने एनडीए के महल की एक ईंट को खिसका दिया है और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है चंद्रबाबू नायडू के लिए, पवन कल्याण के लिए और बाकी लोगों के लिए, जो एनडीए के करीब 140 सदस्य ऐसे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है। उनके सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं वो होता है जो होना चाहिए या वो होता है जो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।